रायतू बंधु योजना पर रोक लगवाने में आप इतने सक्रिय क्यों थे? अभी महेश ने कहा कि मैंने तो केंद्र सरकार का भी जी आपने जिक्र कर दिया, पर बीआरएस आप पर आरोप लगा रही है। बिल्कुल नहीं, बीआरएस की मजबूरी है क्योंकि उनको अपना बचाव करना जरूरी है। आज बीआरएस ने जिस प्रकार से उनके हरीश राव ने मार्केटिंग करने का प्रयास किया, उसका खामियाजा तेलंगाना की सारी जनता भुगत रही है। उनको चुनाव जीतना था, उनकी मजबूरी थी। आज अगर रायतू बंधु नॉर्मल स्कीम थी तो कब से ये पैसा चला जाना चाहिए था। पहले तो पैसे को उन्होंने डिले किया कि चुनाव के आजू बाजू देंगे तो हमको फायदा होगा, फिर चुनावी फायदा उठाने का प्रयास किया क्योंकि मजबूरी थी। उनको मालूम था कालेश्वरम जैसा घोटाला 1 लाख करोड़ का करने के बाद सिर्फ एक परिवार का विकास हुआ है। ये गाड़ी पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो चुकी थी, उनकी मजबूरी थी ये उछालना, और इसी ने पकड़ के उनका जो बाकायदा स्टेटमेंट को कोट करके इसी ने ऑर्डर किया है। तो कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग है, मतलब बीआरएस से भी टक्कर है, ओवैसी से भी टक्कर है और बीजेपी से भी। बिल्कुल, यहां पे एक ही मामला है, 3 तिगाड़ा, तेलंगाना का काम बिगाड़ा। ये तीनों मिलके तेलंगाना की जनता भविष्य खराब करने का प्रयास कर रहे थे। तेलंगाना की जनता समझ गई और इसीलिए 3 मिलके भी लड़ रहे, फिर भी कांग्रेस बड़ी बहुमति से जीत रही। ठीक है, असीम वकार, एक मिनट असीम वकार, ये बताइए, मतलब आप और केसीआर हैं मोदी जी के यार, बीजेपी के यार, याराना चल रहा है। अच्छा, बड़ा कमाल देखिए कि जो आरोप लगा रहा, अरे सर सुनिए तो, हाँ, जो आरोप लगा रहा है वो खुद आरएसएस की गोद में पैदा होकर बड़ा हुआ। मतलब खूबसूरती देखिए आप, हाँ। और मतलब अकलमंदी देखिए कांग्रेस की कि पूरी भारत की जनता को ये लोग अंधा और बहरा समझते हैं। रेवंता रेड्डी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आरएसएस की गोद में पैदा हुए, आरएसएस की गोद में खेल कर बड़े हुए, और आज आरएसएस का आदमी जो है वो ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कहता। अजय राय उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आरएसएस के जन्म उनका आरएसएस में हुआ, आरएसएस की गोद में बड़े हुए, खेले, पहला चुनाव बीजेपी से लड़े और उसके बाद में वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद किसको, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। नाना पटोले महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, आरएसएस के पैदाइश, आरएसएस के खेल कर बड़े हुए, और कांग्रेस पार्टी जो है वो ओवैसी साहब पे आरोप लगा रही है। नहीं, ये तो ओवैसी साहब भी तो कह रहे हैं ना, असीम वकार, असदुद्दीन ओवैसी खुद भी तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं करते, वो एक्चुअल हिंदुत्व कर रहे हैं। तो जो ये आप चीजें गिनवा रहे हैं वो तो ओवैसी साहब भी कह रहे हैं, पर वो किसके साथ हैं? ज्यादा हमलावर वो राहुल गांधी पर दिखते हैं बीजेपी के बजाय। भाई राहुल गांधी जब खुद ही सामने खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो किससे लड़ा जाएगा जब डायरेक्ट राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं? राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा कि क्योंकि बीआरएस और एमआईएम एक साथ हैं और बीआरएस बीजेपी के बिल को सपोर्ट करती है, लोकसभा में बीजेपी के बिल को सपोर्ट करती है। देखिए, कांग्रेस ने कहा कि बीआरएस ने बीजेपी के सरकार के बिल को सपोर्ट किया, इसलिए ये बीजेपी के साथ है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं संदीप भाई, बढ़िया पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, ट्रिपल तलाक बिल, यूएपीए बिल, जीएसटी का बिल, और न जाने कितने कांग्रेस ने सपोर्ट किए बीजेपी के लोकसभा में। तो कितने पैसे लिए कांग्रेस ने बीजेपी से? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।